तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग क्या कर रहे थे, जनवरी सेशन में जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं जे मैथ्स में, उसको टॉपिक वाइज कर रहे हैं। उन सब की प्लेलिस्ट की लिंक, जो चैप्टर हो चुके हैं उन सब की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज के लेक्चर में हम लोग कर रहे हैं कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार टॉपिक है। देखते हैं इस साल इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए और कैसे रहे। चलिए, क्या लिखा हुआ है, लेट द फंक्शन बी डिफरेंशिएबल फॉर ऑल आर। डिफरेंशिएबल है मतलब कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी वाला चीज लगा लेते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस के लिए क्या यूज करोगे, -3ax² - 2 विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 प्लस के लिए क्या यूज करोगे, ax² + bx। तो ये बन जाएगा a² + b और ये बन जाएगा -3a - 2। इसको बोल दिया हम लोगों ने इक्वेशन 1। अब डिफरेंशिएबल भी है, पहले से ही दिया हुआ है, तो f' भी लिख लेते हैं हम लोग। f' क्या लिखेंगे, -6ax। 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और ये क्या आएगा b फॉर x < 1 फॉर x > 1। ओके, ठीक। तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये b डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए, डिफरेंशिएबल है, LHD क्या होगा, -6a, x की जगह 1 डाल दूंगा। RHD क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ b। तो b बराबर क्या आ गया, -6a। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इसमें इधर वैल्यू यूज कर लेता हूं, -3a - 2 = a² - 6a। पूरा अगर चले गया 0 = a² - 3a + 2। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करूंगा तो a क्या निकलेगा, 1 और 2। a - 1 और a - 2 का क्वाड्रेटिक है। तो a > 1 बोला है, मतलब a की वैल्यू क्या है, 2। a की वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू क्या है बच्चों, -12। a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -12। अब उसके आगे तो a और b तो निकाल लिया, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी यहीं तक यूज होनी थी। उसके बाद क्या बोला है, if the area of region bounded by y = f of x and line y = 20 is a alpha plus beta √3। तो सबसे पहले अब कर्व बनाना पड़ेगा। तो ये लाइन हो गई बच्चों हमारी x एक्सिस y एक्सिस। डेफिनेशन किसके अबाउट ब्रेक हो रही है, x अब 1 के अबाउट। तो x ये 1 है, ऐसे खींच लेता हूं, 1 के अबाउट चीजें चेंज हो रही है। एक लाइन और क्या है, y = -20, ये है y = -20, 0, -20, ये लाइन। अब ओवरऑल अब मेरा ये बन क्या गया, एक बार लिख लेता हूं, क्या लिखूंगा, f of x बना क्या है, f of x = बन गया है -3a, तो -6x² - 2 फॉर x < 1 और 2 का स्क्वायर 4 -12x फॉर x > 2। ठीक। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप नेगेटिव है। तो ये 1 पे कितनी वैल्यू देगी, 1 पे कितनी वैल्यू देगी, -8। तो 1 पे यहां कहीं होगा, वो कितना होगा, -8। ठीक। उसके बाद स्लोप गिरता जाएगा और ये -20 कब होगी, ये पता कर लो, y की वैल्यू -20 कब होगी। तो कितना निकलेगा, 24 = 12x। तो x = 2। जब मैं x 2 डालूंगा तो यहां पे क्या मिलेगा, -20। तो ये y = -29 को x = 2 पे मीट करेगा। तो ये बनेगा ये। ठीक। दूसरा, इसके इस साइड लेफ्ट साइड ये क्या है, एक डाउनवर्ड पैराबोला। ये क्या है, -6x² - 2 एक डाउनवर्ड पैराबोला। ये -20 को कब टच करेगा, -6x² = -18। तो x² बराबर 3, तो x बराबर ±√3। तो किसको एक्सेप्ट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ -√3 को। तो ये कहां पे मीट करेगा, -√3 यहां कहीं होगा। तो x -√3 पे ये -20 बनेगा। तो ये डाउनवर्ड पैराबोला जैसा बनेगा। ओहो सॉरी एक सेकंड, -√3 पे ये 0 होगा। अच्छा,
1 पे है वैल्यू कितनी देगा, 1 पे -8 होगा, 0 पे कितना होगा, -2 होगा। तो ऐसा कुछ बनेगा, 0 पे कितना है -2, ये ऐसा कुछ बनेगा। ठीक बच्चों, ये पैराबोला है, ये पैराबोला है डाउनवर्ड, और ये स्ट्रेट लाइन है। अब इसका एरिया चाहिए, तो ये एरिया अलग से निकालता हूं और ये एरिया अलग निकालता हूं, और दोनों को क्या कर देता हूं, ऐड। तो पहले ये एरिया निकालता हूं। तो x में कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, -√3 से लेके 1। ठीक, अपवर्ड कर्व क्या है मेरा, डाउनवर्ड पैराबोला, वो क्या है -6x² - 2। डाउनवर्ड क्या कर्व क्या है -20, ये क्या हो जाएगा a1। ठीक, अभी ये वाला एरिया निकाल रहा हूं ना, यहां से लेके यहां तक। ओके बच्चों, यहां से लेके यहां तक निकाल रहा हूं, कितना निकलेगा a1 -6x³ - 2x -20x है ना, 1/-√3, तो ये हो गया 2। तो -2, अच्छा ये माइनस ऑफ -20 + 20 बन जाएगा, रहने दो यार, ऐसे लिखते हैं अच्छे से। इसका इंटीग्रेशन होगा -√3 से 1, इसका इंटीग्रेशन होगा -6x²। ठीक, अपवर्ड कर्व ये है, डाउनवर्ड कर्व क्या होगा -20, ये होगा डाउनवर्ड। ओके, डाउनवर्ड कर्व ये होगा। अब देखिए ये क्या बनेगा, -√3 से लेके 1 -6x² +18 dx, इसको इंटीग्रेट करना है। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -6x³ + 18x, ये कितना जाएगा -√3 और 1। ठीक है बच्चों, ये हो गया a1, ये कितना हो जाएगा 2। तो -2x³ + 18x, 1 और -√3 डालना है। चलिए 1 डालते हैं तो कितना मिलेगा, -2 + 18 -√3 डालेंगे तो -6√3 हो जाएगा ये। फिर ये बन जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये बन जाएगा -18√3। टोटल मिला के कितना बनेगा 16 -12√3, कितना बनेगा 16 + 12√3, ओवरऑल बनेगा 16 + 2√3। अब a2 निकाल रहे हैं, a2 मतलब ये ट्रायंगल है। ठीक, ये हाइट कितनी है -8, ये कितनी है -20, तो ये कितना हो जाएगा 12। तो हाफ 12 इंटू बेस कितना है 1, क्यों यहां से यहां तक 1 है ना, 1 से 2 1, तो बेस कितना है 1, तो कितना हुआ है 6। तो a2 क्या है 6। टोटल एरिया कितना आ गया, एरिया a1 + a2 ये हो जाएगा 22 + 12√3। ठीक, अब हमसे क्या पूछा है, अल्फा + बीटा, तो 22 + 12 दैट इज 34। ठीक है, तो लेंदी है क्वेश्चन लेकिन प्रोसीजरल है ना। एरिया निकालना आना चाहिए आप लोगों को, फिर कैलकुलेशन ठीक से करना और कुछ। ठीक, बढ़ रहे हम लोग अगले सवाल की ओर। इफ f of x बी ए रियल डिफरेंशिएबल फंक्शन, f of 0 दिया है मेरे को 1, चलिए ठीक है, और एक फंक्शनल रूल दे दिया है जिसको फॉलो करता है। क्या दिया है, f of x + y = f of x f' of y + f' of x f of y। फिर पहले फंक्शन निकालना है, फिर उसके बाद उसका समेशन करना है। चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या कर रहे हैं बच्चों हम लोग, x की जगह x रख रहे हैं और y की जगह 0 डाल दे रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा f of x, ये क्या बन जाएगा f of x * f' of 0 + f' of x, और ये f of 0। f of 0 कितना है 1, तो ये क्या बन जाएगा f of x f' of 0 + f' of x * 1। अब क्या कर रहा हूं मैं, 2-3 चीजें एज्यूम कर रहा हूं बच्चों, 2-3 चीजें क्या कर रहा हूं एज्यूम, कि f of x को मैं लिख दे रहा हूं y, f' of x को लिख दे रहा हूं dy/dx। ये एज्यूम नहीं कर रहा हूं, ये होता है। एज्यूम क्या कर रहा हूं कि f' of 0 है k के बराबर,
उसकी वैल्यू नहीं पता तो उसको के लिख दिया। बार बार एफ डैश ऑफ जीरो लिखने में हाथ भी दुखेगा और समय भी वेस्ट होगा। तो क्या होगा देखिए, प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, वाई वाई के, है ना, वाई वाई के प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो y माइनस वाई के इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो 1 माइनस के इंटू वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो 1 माइनस के डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई। ओके, अब इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 माइनस के इंटू एक्स इज इक्वल टू एल एन वाई प्लस सी भी आएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब सबसे पहले सी निकालना है। अब इसको वापस सब्स्टिट्यूट कर देना ना, तो क्या बन जाएगा, सी प्लस 1 माइनस एफ डैश ऑफ जीरो एक्स इज इक्वल टू एल एन एफ ऑफ एक्स। ठीक, सबसे पहले मैं रख रहा हूं x इक्वल टू जीरो, दोनों साइड क्या रख रहा हूं, x इक्वल टू जीरो, ताकि मैं c निकाल सकूं। तो ये c हो जाएगा, ये जीरो रखूंगा तो पूरा जीरो, ln f ऑफ जीरो, f ऑफ जीरो क्या होता है 1, ln 1 क्या होता है 0, तो c क्या आ गया 0, c क्या आ गया 0। तो क्या है प्रॉब्लम, 1 माइनस एफ डैश ऑफ जीरो इज इक्वल टू x, ठीक, इज इक्वल टू ln f ऑफ x। अब मैं क्या करता हूं, डिफरेंशिएट कर देता हूं दोनों साइड। ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 माइनस एफ डैश ऑफ जीरो। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक, डिफरेंशिएट कर दिए। अब इसमें एक्स की जगह जीरो डालो तो क्या बनेगा, 1 माइनस एफ डैश ऑफ जीरो, ये एफ ऑफ जीरो क्या होता है 1 होता है, इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ जीरो। तो टोटल क्या मिला, 1 इज इक्वल टू 2 एफ डैश ऑफ जीरो। तो एफ डैश ऑफ जीरो क्या मिला 1 बाई 2, एफ डैश ऑफ जीरो क्या मिला 1 बाई 2। तो ठीक है, मतलब एफ डैश ऑफ जीरो क्या था के क्या निकला 1 बाई 2। अब प्रॉब्लम पे ध्यान दो, तो मेरा निकला क्या है, ln y इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू एक्स। मेरा क्या निकला है, ln y इज इक्वल टू x बाई 2। अब पूछा क्या है, ln y मतलब मेरा निकला है ln f ऑफ x इज इक्वल टू x बाई 2। तो ln f ऑफ n क्या हो जाएगा, n बाई 2। ln f ऑफ ये क्या है, समेशन n 1 से लेके 100 n बाई 2 करना है बस। तो 1 बाई 2 बाहर, इसका समेशन क्या होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 1 बाई 4 100 इंटू 101, तो 25, तो 25 इंटू 101 क्या लगता है 2525। ओके, उसके बाद तो सिर्फ हमको क्या करना था, सॉल्व करना था। तो ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ये भी एक क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि x की जगह जीरो रखना, y रखना, फंक्शनल रूल वाले जितने भी सवाल होते हैं ना बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसको बहुत सीरियसली करिए, ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिखा है, इफ द फंक्शन दिखा है x लेस देन जीरो के लिए है, x ग्रेटर देन जीरो के लिए है, और ये भी है कंटिन्यूअस बोला है, कंटिन्यूअस बोला है तो बढ़िया है। तो LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 2 बाई एक्स साइन ऑफ k प्लस 1 x प्लस साइन ऑफ k 2 माइनस 1 x बराबर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 0 भी होगा, वो बराबर क्या होगा 4। ठीक है, ये होगा LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, तभी वो क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस कहलाता है। चलिए देखिए, तो पहले तो यहां पे इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीके बच्चों, LH रूल भी लगा सकता हूं और नॉर्मल भी सॉल्व कर सकता हूं। कैसे, यहाँ पे साइन ए प्लस साइन बी की आइडेंटिटी लगा लिया। क्या होता है साइन ए प्लस साइन बी, क्या होता है साइन ए प्लस साइन बी, तो 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, तो क्या बनेगा k1 प्लस k2 बाई 2 इंटू एक्स, कॉस ए माइनस बी बाई 2, तो k1 माइनस k2 प्लस 2 इंटू एक्स डिवाइड बाई 2। ठीक है, इज इक्वल टू कितना 4। अब
लिमिट्स में जिसका आंसर निकल जाता है उसका निकाल लो। अगर x 0 डालूंगा तो cos 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 2 इंटू 2 4 बाई एक्स साइन k1 प्लस k2 बाई 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4। ये 4 से 4 कट गया। अब ये किस पे अप्रोक्सीमेट होगा बच्चों? साइन कहाँ अप्रोक्सीमेट होता है? लिमिट में। जो अंदर लिखा जाता है उसी पे अप्रोक्सीमेट हो जाता है। नहीं तो आपको नहीं पता ये बात, तो इसी चीज को नीचे मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो। तो ये क्या 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 बन जाएगा? k1 प्लस k2 बाई 2 एक्स, और नीचे भी x, x x कट गया, बराबर कितना? 1। तो k1 प्लस k2 कितना निकलेगा? 2। k1 प्लस k2 कितना निकला? 2। ओके ठीक। अब सेकंड देखते हैं। RHL लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस 2 बाई एक्स लॉग 2 प्लस k1 x बाई 2 प्लस k2 x। अब ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, k1 k2 का आइडिया नहीं है मेरे को। ये भी बराबर क्या होगा? फंक्शन की वैल्यू 4। तो यहां पे मैं LH रूल लगा लेता हूं। क्या लगा लेता हूं? LH रूल। तो पहले थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, फिर लगाऊंगा LH रूल। तो 1 बाई एक्स, इसको लिख सकता हूं log 2 प्लस k1 x माइनस log 2 प्लस k2 x। अब लगाता हूं LH रूल। ओके, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1, तो नीचे आ जाएगा 1। इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 प्लस k1 x इंटू k1 माइनस 1 बाई 2 प्लस k2 x इंटू k2। डिफरेंशिएशन करना आता होगा, मैं उम्मीद कर सकता हूं। अब 0 डालूंगा तो यहां क्या मिलेगा? ये भी 0, ये भी 0, तो क्या मिलेगा? k1 बाई 2 माइनस k2 बाई 2 इज इक्वल टू 2। तो यहां से कितना निकला? k1 माइनस k2 इज इक्वल टू 4, k1 प्लस k2 इज इक्वल टू 2। पहले था ये, अभी निकाले k1 प्लस k2 बराबर 2। अब दोनों को हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, तो कट गया। तो 2k1 इज इक्वल टू 6, यानी k1 बराबर 3। k1 3 है तो k2 को कितना रखना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, -1 रखना पड़ेगा, तभी तो दोनों का सम क्या होगा? 2 होगा। अब हमसे क्या पूछा है? k1 स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, 9 प्लस 1 यानी कि। तो ये एक लौता बोल सकते हैं कि ये बोर्ड लेवल का सिंपल क्वेश्चन था। बाकी दोनों को पहले के क्वेश्चन अच्छे थे बहुत। चलिए बढ़ते हम लोग आगे की। लेट दिस डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन m and n with the number of points where the function दिया हुआ है अपने को -2 से 3 is not continuous and non differentiable, then m plus n is equals to। तो बच्चों यहीं पे अगले पेज में ही पूरा करता हूं। f of x बराबर दे दिया है क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2। कहां से कहां तक खेलना है? -2 से लेके 3 के बीच में। कहां से कहां तक खेलना है? -2 से लेके 3 के बीच में। चलिए ठीक है, करते हैं हम लोग क्या करेंगे? पहले इसकी डेफिनेशन ब्रेक करेंगे। भैया ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो सारे इंटीजर्स में ब्रेक होगा। क्या होगा? एक डेफिनेशन होगी -2 से लेके -1 के बीच में, एक डेफिनेशन होगी -1 से लेके 0 के बीच में, एक डेफिनेशन होगी 0 से लेके 1 के बीच में, एक डेफिनेशन होगी 1 से लेके 2 के बीच में, एक डेफिनेशन होगी 2 से लेके 3 के बीच में। होगी भाई? होगी। तो -2 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा? -2, और ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये -1 से 0 के बीच में क्या हो जाएगा? ये -1 देगा, और ये क्या होगा? ये तो नेगेटिव ही रहेगा। 0 से 1 के बीच में क्या होगा? ये 0 होगा, और ये क्या रहेगा? नेगेटिव ही रहेगा। 1 से 2 के बीच में क्या होगा? 1 से 2 के बीच में क्या होगा? 1 होगा, और ये अभी भी नेगेटिव ही रहेगा। और 2 से 3 के बीच में क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? पॉजिटिव हो जाएगा। ओके क्लियर? तो ओवरऑल मेरे को फंक्शन है वो क्या है? ये -2 + 2, तो पहले बनेगा -x। कहां से कहां तक? -2 से लेके
-1 के बीच में, ठीक। फिर ये क्या बनेगा, -x +1, किसके किसके बीच में, -1 से 0 के बीच में। फिर ये क्या बनेगा, -x +2, कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 के बीच में। फिर ये क्या बनेगा, -x +3, -x +3 कहां से कहां तक, 1 से लेके 2 के बीच में। और ये क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ x, सिर्फ और सिर्फ x, कहां से कहां तक के बीच में, 2 से लेके 3 के बीच में। ओके, अब बच्चों इस कर्व को मैं ड्रॉ कर लेता हूं, तो मेरे को ड्राइंग देख के तुरंत पता चल जाएगा कि क्या है ये, है ना, कहां कहां डिसकंटिन्यूअस है, कहां कहां नॉन डिफरेंशिएबल है, तुरंत तुरंत पता चल जाएगा ड्राइंग से, तो मतलब ग्राफ करके। तो -2 होना है, -1 होना है, 0 होना है, 1 होना है, 2 होना है और 3 होना है, ठीक ठीक। -1 से -2 से -1 -x है, स्लोप नेगेटिव है, तो ये कितना बन जाएगा, 2, और ये हो जाएगा 1। तो ये बनेगा ग्राफ ऐसा। ये वैल्यू क्या है, ये 2 है और ये वैल्यू है 1। फिर -1 से 0, जैसे ही यहां -1 डालूंगा, ये इक्वल का साइन यहां लगा है ना बच्चों, ठीक। जैसे ही यहां -1 डालूंगा तो क्या बनेगा, 2। फिर 0 डालूंगा तो कितना बनेगा, 1। फिर 0 डालने से यहां पे क्या बन जाएगा तुरंत, 2। 0 से डालने से यहां क्या बनेगा, 2। फिर जैसे ही 1 के करीब जाऊंगा तो ये 1 के करीब आएगा, लेकिन 1 वाला यहां पे ना, तो 1 के करीब आएगा तो ये ऐसा दिखेगा, लेकिन जैसे ही 1 डालूंगा तो ये वाला काम कर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा वापस 2। थोड़ा सा मैं स्केल बराबर नहीं लिया हूं तो थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है ग्राफ। फिर वापस जैसे ही 2 तक जाऊंगा तो 1 तक पहुंचेगा, लेकिन जैसे ही असली 2 डालूंगा तो ये बन जाएगा, और वो क्या है, x, 2 से 3 में कैसे चले जाएगा ऐसे। ओके, तो ये बना ग्राफ। तो कहां कहां नॉन डिफरेंशिएबल है, कहां कहां डिसकंटिन्यूअस है, एक जगह डिसकंटिन्यूअस, 2 जगह डिसकंटिन्यूअस, 3 जगह डिसकंटिन्यूअस, 4 जगह डिसकंटिन्यूअस। जहां जहां पेन उठाना पड़ा वहां वहां डिसकंटिन्यूअस, तो जहां जहां डिसकंटिन्यूअस है वहां वहां नॉन डिफरेंशिएबल है। तो m की वैल्यू भी 4 है, n की वैल्यू भी 4 है। तो टोटल सम कितना है बच्चों, 8, ठीक। वो पुल आप लोगों को समझ में आया होगा, इत्मीनान से अपन ड्रॉ किए, बढ़ रहे हम लोग अगले सवाल की ओर। और ऐसे वाले सवाल ना बहुत पूछता है बच्चों, जैसे ये हो गया, इसमें भी आपको कर्व बनाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। एक बार आप खुद से प्रयास कीजिएगा, मैं यहाँ डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूं, आप उसको खुद से सवाल सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। लेट f of x इज इक्वल टू, दिया हुआ है बच्चों, 3 और 3x, मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 + x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, x + 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x और 5 और x लेस देन 0 और 0 से लेके x ग्रेटर देन 2, और ये x 0 से 2 के लिए ये है खेल। तो अल्फा एंड बीटा जहां डिसकंटिन्यूअस है और नॉन डिफरेंशिएबल है। चलिए, तो पहले इसको कर्व बनाना पड़ेगा बच्चों, पन्ना पलटते हैं, कर्व बनाने की कोशिश करते हैं। क्या बनाने की कोशिश करते हैं, कर्व। 0 से छोटे में 3x है। 3x क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास होगी, तो ये कर्व ये होगा, ये क्या होगा, y = 3x, 0 से छोटे में। फिर 2 के बाद 5 होगा, तो यहां 0 होगा, कहीं 1 होगा, कहीं 2 होगा, 2 के बाद 5 यहां लिख देता हूं और थोड़ा ऊपर कर देता हूं, अपने ही तो ग्राफ है। 2 के बाद क्या होगा, 5 होगा। 2 पे 5 है क्या, नहीं, 2 पे क्या है हमको पता नहीं अभी, लेकिन 2 पे ये वाले के हिसाब से तो 5 नहीं है, तो 2 पे हमको क्या बनाना पड़ेगा, ये वाला बोला। ओके, ठीक। अब बच्चों
मिनिमम ऑफ ये, ठीक, मिनिमम ऑफ ये। तो पहले मैं इसको यहां ड्रॉ कर लेता हूं 0 से 2 के बीच में, और फिर उसका मिनिमम वैल्यू जो रहेगा ना, मिनिमम वाले का जो ग्राफ रहेगा वो वहां ड्रॉ कर दूंगा। मतलब ये क्या चीज है, पहला क्या है 1 प्लस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, दूसरा क्या है x प्लस 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो पहले इसको ड्रॉ कर रहा हूं मैं 0 से लेके 2 के बीच में। तो इसका डेफिनेशन कहां ब्रेक होगा, डेफिनेशन कहां ब्रेक होगा इसका, 1 पे ब्रेक होगा। 0 से 1 के लिए एक रहेगा और 1 से 2 के लिए अलग रहेगा। ओके, ठीक है, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच में क्या 0 रहेगा, तो 1 प्लस एक्स। तो कहां से शुरू होगा, ये 1 से शुरू होगा, और जैसे ही 1 पहुंचूंगा तो वो 2 तक पहुंचने के लिए रहेगा अग्रसर, ठीक। फिर जैसे 1 से लेकर 2 के बीच में क्या रहेगा, 1 प्लस एक्स प्लस 1, मतलब क्या होगा x प्लस 2, ठीक है। तो जैसे ही इसमें 1 डालूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा तुरंत कूद के। तो असल में 1 पे 2 पहुंचने वाला था, लेकिन जैसे ही 1 पहुंचा तो ये क्या बन गया, 3 बन गया, है ना। x प्लस 2 बन गया, उसमें 1 डालूंगा तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। फिर x प्लस 2 है तो ये स्लोप पॉजिटिव है, 2 पे वो कितनी वैल्यू देगा, 4 देगा। x प्लस 2 मतलब 2 प्लस 2, 2 पे कितनी वैल्यू देगा, 4 देगा, ठीक। और जैसे ही मैं एग्जैक्टली 2 पहुंचूंगा, जैसे ही मैं क्या पहुंचूंगा, एग्जैक्टली 2 पहुंचूंगा, तो ये किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, 1 प्लस एक्स प्लस 2, मतलब x प्लस 3 पे कन्वर्ट हो जाएगा। उसमें 2 डालूंगा तो कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो ये बनेगा ग्राफ बच्चों, थोड़ा सा अगर आप समझ में आए तो। किसका ग्राफ, पहले वाले का, 1 प्लस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब सेकंड इसका देखते हैं। अब ये 0 से लेके 1 के बीच में ये 0 जाएगा तो x बनेगा, तो ये बनेगा। 0 से लेके 1 के बीच में, तो 0 से लेके 1 तक जाएगा, ये 1 पे पहुंचेगा नहीं ना। जैसे ही 1 पहुंचेगा, 1 से लेके 2 के बीच में ना, 1 से लेके 2 के बीच में, जैसे ही 1 पहुंचेगा ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, 1 से रिप्लेस हो जाएगा। तो क्या बनेगा, x प्लस 2। एक्स प्लस 2 मतलब क्या सा, ये लाइन है बच्चों x प्लस 2। तो वापस वो वही लाइन कंटिन्यू हो जाएगी। जैसे ही वो क्या पहुंचेगा, 2 एग्जैक्टली 2 पे क्या होगा, ये बन जाएगा x प्लस 4। x प्लस 4 मतलब 2 प्लस 4 मतलब कहां पहुंच जाएगा, 6, ठीक। अब सब का मिनिमम मिनिमम लेना है, तो मिनिमम मिनिमम क्या लूंगा, ये बनाऊंगा जो ग्रीन से बना रहा हूं, फिर एक ये बनाऊंगा जो अभी ग्रीन से बना रहा हूं, और फिर ये बनाऊंगा 5 वाला। तो जो ग्रीन से बनाया हूं वही ग्राफ इंक्लूड होगा वहां पे, ये 6 वाला इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 6 मिनिमम वैल्यू नहीं होती, 5 वाला इंक्लूड होगा। और ऐसा जहां जहां मिनिमम 0 से 1 तक में ये मिनिमम है, 1 से 2 तक दोनों सेम है तो वैसे ही हो गया, और फिर 1 पे ये ग्रीन वाला मिनिमम, 5 वाला मिनिमम है, 6 वाला मिनिमम नहीं है। तो इसको अब मैं वहां पे प्लॉट करने वाला हूं। तो 0 से 1 पे क्या रहेगा, ऐसा, ये 1 है, ये ऐसा। फिर 1 से 2 के बीच में क्या रहेगा, 3 से 4 जा रहा है, 3 यहां कहीं 3 होगा, यहां कहीं 4 होगा, 3 से लेके 4 जा रहा है। जैसे ही 4 हुआ तो एग्जैक्ट कितना होगा, 5 गया, ठीक, ओके। तो कितने जगह डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, एक ये जगह डिसकंटिन्यूअस हो रहा है और एक जगह डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, ठीक। तो हमसे क्या पूछा है, अल्फा बी द पॉइंट ऑफ नॉन डिसकंटिन्यूअस, तो अल्फा कितना आया, 2। फिर कितने जगह नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है, तो एक यहां नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है, क्यों, यहां पे डिफरेंशिएशन आएगा, इससे पहले डिफरेंशिएशन आएगा 3, इसके बाद डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। ये y इज इक्वल टू x लाइन है और ये y इज इक्वल टू 3x लाइन है, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1, इसका डिफरेंशिएशन होगा 3, तो LHG इज नॉट इक्वल टू RHD। स्लोप बदल गया बच्चों, देखो अगर ये देखोगे तो ये वाला ड्रॉप बनाया है, ये है मिनिमम, तो y इज इक्वल टू x बनाया, इसलिए मैं उसको बोला उसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, ठीक। तो एक यहां नॉन डिफरेंशिएबल, जहां जहां डिसकंटिन्यूअस होता है वहां तो नॉन डिफरेंशिएबल होता ही है। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 3, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 5, ओके।
इस चीज का ध्यान रखिए, मिनिमम वैल्यू को आराम से समय देके बनाइए, कोई जल्दी नहीं है। ठीक, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ठीक, वीडियो देखा तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। लेट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 2 प्लस कॉस ऑफ मॉड ऑफ एक्स बी नॉट डिफरेंशिएबल एट 2 पॉइंट्स अल्फा, और दूसरा पॉइंट क्या दिया बच्चों, दूसरा पॉइंट है बीटा। तो एक 2 होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए। देन अल्फा बीटा निकाल के अल्फा बीटा का डिस्टेंस निकालना है, वो तो खैर अलग सवाल हो गया। पहले देखो ये कहां पे इसका डेफिनेशन ब्रेक होगा, 0 पे। 0 प्लस पे क्या होगा, कॉस ऑफ एक्स। 0 माइनस पे क्या होगा, कॉस ऑफ माइनस एक्स। दोनों में वो क्या रहता है, कॉस एक्स ही रहता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही रहता है। तो इसका डेफिनेशन कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है बच्चों, तो ये ऑलवेज डिफरेंशिएबल है। ठीक है, ये कहीं दिक्कत देगा नहीं, तो दिक्कत कहां देगा, कौन देगा, ये मॉड फंक्शन ही दिक्कत देगा। ये जहां जहां 0 होगा वहां वहां नॉन डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि कर्व अपना मुखड़ा बदलेगा। क्या बदलेगा, कर्व ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। ठीक है, कर्व अपना कॉन्केविटी बदलेगा। क्या, चलिए ये सब ऐसी फैंसी टर्म्स है। तो ये देखो ये कहां पे 0 हो रहा है, एक वैल्यू पता है मेरे को, क्या, x इक्वल्स टू 2 पे 0 होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 2 किस पे 0 होता है, x की जगह 2 डालने से 0 होता है। 2 का स्क्वायर माइनस a इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 4 माइनस 2a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 6 इज इक्वल टू 2a, तो a बराबर 3। तो a बराबर 3 आ गया, तो मेरे को पूरा क्वाड्रेटिक पता चल गया। तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका रूट है एक x माइनस 1 और एक x माइनस 2। तो 2 तो पहले से पता है, 2 क्या है, अल्फा। अल्फा क्या है 2, तो बीटा क्या हो गया बच्चा, लो बीटा हो गया 1। बस अब इसका डिस्टेंस किससे निकालना है, इससे निकालना है। तो क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो यार, मॉड ऑफ 12 इंटू अल्फा की वैल्यू है 2, 12 इंटू 2 प्लस बीटा की वैल्यू है 1 प्लस 10 अपॉन अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 2 जा 24 प्लस 5 प्लस 10 बाई 13। तो ये ऊपर तो मेरे को लग रहा है 39 बाई 13 दैट इज 3। ओके, तो बहुत कॉन्सेप्चुअल था, इजी था, कॉस का बग आपको नॉलेज होना था, बाकी तो कुछ नहीं। ठीक, तो इतने ही सवाल आए थे बच्चों किसमें, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में। तो अगले सेशन में हम लोग करेंगे एओडी बनाएंगे। और एओडी से इस साल मेरे को जहां तक खबर आई है कि ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए, खबर नहीं आई, मैं देखा हूं ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए, तो वो भी जल्दी से हो जाएगा। और फिर इंटीग्रेशंस बचे हैं, सेट सिलेक्शन फंक्शन बचा है और वेक्टर 3D बचा है, तो जल्दी से जल्दी अपना खत्म हो जाएगा। और ठीक है, तो अगर आपको ठीक सब चीज ठीक लग रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पढ़ना है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी बिल्कुल नहीं आता, शुरू से पढ़ना है, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको मिल जाएगा पूरा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है।